सवाल ये पूछा गया है प्रिंटिंग के कितने दिन के बाद कार्ड आ जाता है। कार्ड 6 मार्च को इन्होंने चेक किया था, तब से वो कह रही हैं कि कार्ड जो है वो प्रिंटिंग में है। तो कितना टाइम लग जाता है? जब कार्ड प्रिंटिंग में चला जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आपका कार्ड एनालाइज होता है। एनालाइज होने के बाद वो कार्ड अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद उसको प्रिंटिंग में भेज दिया जाता है। प्रिंटिंग जो होती है पूरे पुर्तगाल में कार्ड्स की, वो होती है कासा दी मोईदा, जो कि लिस्बन के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे आपके कार्ड्स, उसके अलावा आपके ड्राइविंग लाइसेंस और मजीद बहुत सारी चीज़ें भी प्रिंट होती हैं। अच्छा, जब कार्ड प्रिंटिंग में चला जाता है तो वहाँ पे जाने के बाद वो एक क्यू के अंदर लग जाता है। जो आपसे पहले कार्ड्स की अप्रूवल आई होती है, उसके बाद वो लाइन स्टेप बाय स्टेप जो है चलता 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 आपका कार्ड प्रिंट होता है। कार्ड प्रिंट होने के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है डिस्पैच का। डिस्पैच का मतलब ये होता है कि वो कार्ड बन के रेडी हो गया और अब वो हैंड ओवर किया जाएगा सीटीटी को, जो कि डिलीवर करेगी आपको आपके घर के एड्रेस पे, जो आपका एड्रेस आपने वहां पे दिया होता है। तो कई दफा इसको 15 दिन लग जाते हैं, कई दफा इसको 1 महीना लग जाता है, कई दफा ऐसा भी देखा गया है कि 2-2 महीने कार्ड जो है वो प्रिंटिंग में है, और कई दफा ऐसा होता है कि प्रिंट होके पड़ा होता है, डिस्पैच नहीं होता। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वहां पे काम कितना ज्यादा है और आपका जो कार्ड है वो किस स्टेज पे है। इन जनरल देखा जो जाता है वो ये होता है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर आपका कार्ड आ जाना चाहिए। अगर आपको ये कार्ड कुछ दिन में रिसीव होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपके आसपास या आपके दोस्तों में किसी को कोई कार्ड रिसीव हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे किस डेट पे उनको बायोमेट्रिक हुए थे और कब उनको कार्ड रिसीव हुए, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। अच्छा, तो बहुत अहम सवाल पूछा है भाई। ये कह रहे हैं कि इनको आज फाल्ता रिसीव हुआ है। 28 जनवरी को इनको बायोमेट्रिक्स हुए थे। तो जनवरी वालों के जो फाल्ते हैं वो भी काफ़ी दिन से जो हैं आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इनका जो फाल्ता आया है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनको फाल्ता ये आया है कि इनके जो टैक्स हैं इन्होंने कम डाले हैं। तो जब आप पुर्तगाल में बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि लॉ के अंदर लिखी हुई हैं कि आपको इतने टैक्सेस ज़रूरी हैं, इतने दिन का टैक्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लॉ के अंदर लिखी हुई हैं, और जब आईमा ऑफिसर एनालाइज करता है तो वो लॉ के मुताबिक उसको एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पुर्तगाल में आए हैं विदाउट एनी लीगल वीज़ा तो आपको मिनिमम 12 कॉन्ट्रीब्यूशंस चाहिए, वो भी बेसिक सैलरी के हिसाब से। और अगर आप विद वीज़ा आए हैं तो आपको मिनिमम 6 कॉन्ट्रीब्यूशंस चाहिए बेसिक सैलरी के हिसाब से। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप 1 या 2 साल के बाद जा रहे होते हैं तो वो 2 साल के अंदर आप 6 तो डाल के जा नहीं सकते या 12 तो डाल के जा नहीं सकते। तो एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि अगर आपने कम टैक्स डाला है, दैट मीन्स कि अगर आप बेसिक सैलरी से कम पे कर रहे थे या आपकी जो जॉब थी वहाँ पे आप बेसिक सैलरी से कम कमा रहे थे, तो आईएम ऑफिसर आपको ये कह सकता है, क्योंकि पुर्तगाल में रहने के लिए आपको बेसिक सैलरी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो आप अपना खर्चा किस तरह चला रहे थे, या तो आप उनको ये प्रूफ कर दें कि जिस जॉब के अलावा आप किसी और तरीके से आप ये सिस्टम अपना चला रहे थे। अगर ये नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा, और 3 से 6 महीने वो आपके मज़ीद देखेंगे, जिसमें आपके कंप्लीट टैक्सेस जो कि बेसिक सैलरी पुर्तगाल की उसके मुताबिक होने चाहिए। फिर उसके बाद वो आपका जो केस है प्रोसेस करेंगे। तो इस दौरान में आपको अगर ये फालता आया है तो आप कोशिश ये करें, या तो आप उनको फुल टाइम अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दें या आप अपनी रीसेंट पे स्लिप्स दे दें, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी के मुताबिक हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते हैं।